वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। यहाँ हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जिससे कि हम अपने माइंडसेट में एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट लेके आ सके ताकि हम अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बना सके और एक फुलफिलिंग सक्सेसफुल लाइफ को जी सके। भाई अगर आपको अपनी लाइफ प्रोग्रेसिव चाहिए जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और सक्सेसफुल हो, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट में शिफ्ट लाना पड़ेगा रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। और जो टॉपिक्स मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ उससे आपके लाइफ में जो अलग अलग एरियाज हैं उनके ऊपर किस तरीके से वो इम्पैक्ट डालता है और कैसे आप ये चेंज कर सके कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए बाय चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो यही हम यहाँ पे करते हैं, वी चेंज योर माइंडसेट बाय टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ इश्यूज एंड टॉपिक्स, जिससे कि आप समझ पाए कि आज की नई मॉडर्न सोसाइटी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले अपने माइंड को भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और मॉडर्नाइज से मेरा मतलब है उसे प्रोग्रेसिव बनाना पड़ेगा रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। तो आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 रीजंस जिसके वजह से एक रीजन या स्टेट के लोग दूसरे रीजन या स्टेट के लोगों से हीन भावना क्यों रखते हैं या हेटरेट क्यों रहती है उनके बीच में। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द लैंग्वेज वॉर विच वी ऑल आर विटनेसिंग लिविंग इन दिस डाइवर्स कंट्री कॉल्ड इंडिया। हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये हम सबको पता है। और इसीलिए हमारा देश सभी बाकी देशों से बहुत ही डिफरेंट है या यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेट की लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, अटायर, फूड सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है। और डाइवर्सिटी होने के साथ साथ यहाँ पे आपसी मतभेद भी समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं, या कह सकते हैं कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के जो लोग हैं अपने बीच में जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर है, कल्चर को लेकर है, रिलीजन को लेकर है, उन सारे मुद्दों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में आते रहते हैं। सबसे पहले ये जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा रिसेंटली वो था तमिलनाडु स्टेट की तरफ से, और ये हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अडॉप्ट करने की बात हुई थी। और उनका ऐसा कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी स्टेट और वहाँ के लोगों के ऊपर हिंदी सीखने या पढ़ने को लेकर प्रेशराइज कर रही है। और इसलिए वहाँ कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और वहाँ के लोग भी काफ़ी एग्रेसिवली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और वहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी सारी नेगेटिव कमेंट्स और कई सारी बातें ऐसे बोल रहे थे, जिसके कारण काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो गया था। फिर हमने कर्नाटका स्टेट की ओर से भी ऐसा देखा कि वहाँ के लोग भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से काफ़ी हेट करते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे जाकर काम करते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के वजह से कर्नाटका स्टेट में रह रहे हैं, और वो अगर आपस में भी हिंदी में बात कर रहे हैं या हिंदी में वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे वहाँ के लोकल ऑटो वालाज हो या वहाँ के इन जनरल किसी भी जगह के मतलब किसी ऑफिस के लोग हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मैनेजर थी, उसको जब एक लोकल कन्नडिगा ने बोला कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करिए मुझसे, दैट इज़ कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करिए, अदरवाइज मैं जो हूँ यहाँ आपके सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मैं इस चीज़ को अपोज करूँगा। जबकि वो जो लेडी थी वो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल थी, और उन्होंने बहुत असर्टिव वे में ये बोला था कि मैं आपकी लैंग्वेज में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में बात करूँगी। और वो चीज़ बढ़ते बढ़ते काफ़ी वहाँ पे हीट अप हो गई, और वहाँ के जो लोकल कुछ मेंबर्स थे, कम्युनिटी मेंबर्स जो कन्नडिगास थे, उन्होंने ये मांग करी कि उस मैनेजर को वहाँ से हटा देना चाहिए और ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए कि अगर किसी
भी एम्प्लॉय को एक ऐसे सेक्टर में एम्प्लॉय किया जा रहा है जो ट्रांसफरेबल जॉब्स इन्वॉल्व करता है, अलग-अलग स्टेट्स में उनको जाना पड़ता है, तो उनके लिए मैंडेटरी होना ही चाहिए कि उनको जिस स्टेट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी ही चाहिए और इसको लेके बड़ा बवाल हुआ था वहाँ पे। अब रिसेंटली महाराष्ट्र में वो चीज़ देखी जा रही है जहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ हिंदी स्पीकर्स जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ काम करते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से जाकर वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं और वहाँ पे अलग-अलग जॉब्स में जो है लगे हुए हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशराइज़ बनाया जा रहा है कि तुमको मराठी आनी चाहिए और मराठी में ही तुम कन्वर्सेशन करो और उनको इस कदर थ्रेटन किया जा रहा है कि उनको मारा-पीटा भी जा रहा है और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली और इसको कहीं न कहीं जो एनकरेज कर रहे हैं वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जो इस तरीके की गुंडागर्दी होती है किसी भी स्टेट में, दूसरे स्टेट के लोगों के साथ या किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ या कुछ भी इस तरीके का होता है तो वो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स उन्हीं के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें की जाती हैं और ये हमने क्लियरली देखा जब वहाँ के जो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक बयान दिए कि आपको अगर इन हिंदी स्पीकर्स को पीटना ही है तो पीटिए लेकिन इसका वीडियो मत बनाइए। So that was saying enough about their mentality and their intention to encourage these kinds of atrocities within their states. देखो दोस्तों, होता ये है कि हम सब किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हमारे सोचने का तरीका, हमारे रहन-सहन का तरीका, हमारी बातचीत करने का तरीका या कुछ भी हमारा जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुआ है, हमारा एजुकेशन, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, उस वजह से हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं यानी डिफरेंट हैं। और इसी वजह से हम सब अपने सोशल सर्कल को बहुत ही केयरफुली चूज़ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक वैसी इंसान हूँ जो कि हर किसी के साथ घुलती-मिलती नहीं हूँ, हर किसी के साथ मीनिंगफुल लॉन्ग कन्वर्सेशन मुझे करना पसंद नहीं है क्योंकि मैं अगर किसी के साथ वाइब ही नहीं कर रही हूँ, किसी के साथ मेरा मानसिक स्तर यानी मेंटल लेवल अगर मैच नहीं हो रहा है और मुझे अपनी बात बहुत ज़्यादा समझानी पड़ रही है या मुझे सामने वाले की बात इतनी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उस व्यक्ति से ज़्यादा बातचीत रखूँ क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप ज़बरदस्ती अगर हर किसी के साथ सोशलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल बटरफ्लाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द पीपल और टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ सोशलाइट, ऑफ अ वेरी सोशल पर्सन, तो आप सिर्फ सबको खुश करने में रह जाते हैं और खुद अंदर से बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हैं क्योंकि आप उन लोगों के साथ अननेसेसरीली इन्वॉल्व्ड होते हैं जिनके साथ आप फुलफिल्ड नहीं फील करते हैं व्हाइल हैविंग एनी कन्वर्सेशन और आप उनकी उन बातों में भी हामी भरने में मजबूर हो जाते हैं जिससे आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हो। So for me as a person, I am an extroverted person only with those people with whom I'll connect at the same level, same emotional level, same intellectual level, जहाँ हम relate कर पाते हैं एक दूसरे के साथ और जहाँ हम देखते हैं कि हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे के बात से या ज़्यादातर बात से सहमत हो पाते हैं, which is fine and that is the case with most of the people. और इसी कारण हम हर किसी के साथ घुलते-मिलते नहीं हैं और हम हर किसी को पसंद भी नहीं करते हैं व्हिच इज़ फेयर क्योंकि आप अगर हर किसी को पसंद करने लग जाओगे तो कहीं न कहीं आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही स्कैटर्ड हो जाएगी। यानी आप सिर्फ सबकी तरह फिट इन होने की कोशिश करते रहेंगे और आपकी जो ट्रू और ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड या जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा
एग्रेसिव लोगों के साथ अगर आप घुलने-मिलने में मजबूर हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको उनकी एनर्जी के साथ मैच अप करने के लिए अपने आप को उस लेवल पर लेके जाना पड़ता है, और उस कोशिश में आप खुद को खोने लगते हो, व्हिच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। You should always give yourself first priority and be yourself, be genuine, and जो आपके जैसे होगा वो ऑटोमेटिकली आपके साथ वाइब करेगा, और आप उसके साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन फ्लो में ऑटोमेटिकली करने लगोगे। इसमें आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हुई इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, बट बात ये होता है कि इवन दो हम हर किसी को पसंद नहीं करते, या हर किसी की सोच हमको अच्छी नहीं लगती है सोसाइटी में, जहाँ आप रह रहे हो या जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आप बड़े हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आए, उनको नीचा दिखाएं, उनको आप एक्सप्लॉइट करें या बुली करें क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है और आपको लगता है वो आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते हैं। तो आप बस किसी भी वजह से आप उनसे चिढ़ने लगे और अपनी चिड़चिड़ाहट को ज़ाहिर करने के लिए आप उन पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें, या उनको गालियाँ देना शुरू कर दें, या उनको किसी भी तरीके से ह्यूमिलेट करने की कोशिश करें। दैट इज़ वेरी रॉन्ग एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और ये पनिशेबल होना चाहिए बोथ ऑन लीगल एज वेल एज मॉरल ग्राउंड्स। कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज, कल्चर, रीजन, स्टेट, रिलीजन, तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप उनसे एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करिए, बट you cannot treat them in an unfair manner where you would be mean to them or you would belittle them. That is not acceptable in any case whatsoever. आप चाहे किसी से कितना भी अंदर से हेट करते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी किसी भी तरीके से हानि पहुंचाएंगे, चाहे वो इमोशनल लेवल पर ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से 2 स्टेट्स के लोगों के बीच में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, जो कि लैंग्वेज को लेकर हो सकते हैं, वहाँ के कल्चर को लेकर हो सकते हैं, या किसी भी और मुद्दे को लेकर हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग जो एक दूसरे से किसी एस्पेक्ट के वजह से डिफरेंट हैं, चाहे वो रेस हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, स्टेट हो, आपका लाइफस्टाइल हो, आपका अटायर हो, फूड हैबिट्स हो, व्हाटएवर, क्यों आप एक दूसरे से एकदम से भिड़ जाते हैं, या एक दूसरे से इतना हेट करते हैं कि एक दूसरे से हीन भावना रखते हैं, या एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसी धारणाएं रखते हैं जिसकी वजह से आप घुल मिल नहीं पाते हैं। और इससे देश में जो रियल इश्यूज हैं, जैसे पॉवर्टी है, क्वालिटी एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वहाँ से ध्यान हटकर इन सारी पेटी इश्यूज में पूरे देश का ध्यान चला जाता है, और इससे जो है प्रोग्रेस करने की जगह हम और भी ज़्यादा पीछे आने लगते हैं, because we are not solving the real problems but we are creating those problems which doesn't have to be created. It is something which is happening on the psychological level because of these 5 reasons. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब जो है इस तरीके से नोट्स बनाया करूँगी ताकि आपको मैं वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीसाइजली बता सकूं विदाउट गेटिंग डेविएटेड, और आप सटीक तरीके से वो बातें समझें जो एक्चुअली में समझने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर कल्चर, लैंग्वेज और एथनिसिटी? क्या रीजंस हैं कि 2 स्टेट्स के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, यानी भाषा, उनके कल्चर, उनकी जो भी संस्कृति है, या उनके जो भी लाइफस्टाइल है उसको लेकर। तो वो 5 रीजंस आइए एक एक कर डिस्कस करते हैं। देखो, पहला तो है स्केर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हर एक स्टेट में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो उस स्टेट को उस अपॉर्चुनिटी को लेकर
यूनिक बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैंगलोर की बात करें, अगर हम गुड़गाँव की बात करें, अगर हम मुंबई की बात करें, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा बेटर हैं इन कंपैरिज़न टू अदर सिटीज़ इन इंडिया। तो नॉर्मल सी बात है कि लोग इन सारी सिटीज़ में माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में माइग्रेशन होता है इन सिटीज़ में टू अवेल द opportunities related to education as well as जॉब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ के लोगों को क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है रिलेटेड टू जॉब, चाहे वो आपके लोअर लेवल जॉब्स हो या हायर लेवल जॉब्स हो, वहाँ पे जो है एक स्केर्सिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि बाकी स्टेट्स और स्पेसिफिकली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स से लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में माइग्रेट हो रहे हैं। और इस कारण वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्कार्स होती जा रही है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में एक तरीके का हीन भावना और हेट्रेट है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोगों के लिए, क्योंकि उनके माइंड में ये भी चीज़ है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये लोग अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और इससे हुआ क्या है कि उनकी स्टेट की जो रिसोर्सेज हैं उस पर बर्डन पड़ गया है, स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, जो कि अगर ये लोग इनके स्टेट में ना जाए तो उनके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी। यानी पीपल हेट सर्टेन कम्युनिटीज बिकॉज दे टेक अवे द अपॉर्चुनिटीज दैट वुड हैव बीन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर देम in the absence of the people belonging to such communities who have migrated to their region। तो पहला तो है स्केर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और यही चीज़ हमने जब तमिलनाडु का जो हिंदी को लेकर ऑपोजिशन देखने को मिला था, तो वहाँ के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स यही बोल रहे थे कि देखो देखो ये जो हिंदी स्टेट के जो लोग हैं, ये लोग बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करते रहते हैं, ओवर पॉपुलेटेड है, और जब इनकी स्टेट खुद अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते हैं, तो ये भीड़ लेकर हमारे जैसे समृद्ध स्टेट्स में भागे चले आते हैं और हमारे कल्चर को ख़राब करते हैं, और हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ लोकल लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए वो ये लोग हथिया लेते हैं। अब जो दूसरा रीज़न है लैक ऑफ एक्सपोजर। देखो, जब कोई भी इंसान एक स्पेसिफिक टाइप के सेटअप में बड़ा हुआ होता है, जहाँ उसको सिर्फ अपनी लैंग्वेज सुनने को मिलती है, अपना ही कल्चर देखने को मिलता है, और अपने तरीके के लोग ही उसके आसपास वो देखता है बड़े होते हुए, तो वो एक तरीके से कुएं का मेंढक बन जाता है। उसने दूसरे कल्चर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग जो उससे शायद डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उनके साथ वो कभी घुला मिला ही नहीं, उनके साथ वो मिंगल नहीं हुआ है, तो उसकी जो मानसिकता होती है बहुत ही संकुचित हो जाती है। यानी वो बहुत ही नैरो माइंडेड पर्सन बन जाता है एज एन एडल्ट। और होता ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा फेनेटिक, सिनिकल और शॉविनिस्टिक बन जाता है, प्रेजुडाइज्ड हो जाता है दूसरे कल्चर, रेस या लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के प्रति। उसको अपना कल्चर, अपने लैंग्वेज को लेकर इतना ज़्यादा गुरूर होता है या कहीं एरोगेंस होता है कि वो दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी एक हीन भावना रखता है, क्योंकि उसको शुरू से वही दिखाया गया है, या उसने जब दूसरे तरीके के लोगों को बचपन से देखा ही नहीं, उनके कल्चर, लैंग्वेज, अटायर, लाइफस्टाइल या ईटिंग हैबिट्स को समझने का उसको कभी अवसर ही नहीं मिला, यानी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली किसी दूसरे स्टेट के सिटीजन के साथ मिंगल करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनको जो है बिज़ार और इन्फीरियर समझने लगता है, और वो बहुत ही दूसरे स्टेट के लोगों के प्रति क्लोज्ड ऑफ एटीट्यूड डेवलप कर लेता है और नैरो माइंडेड बन जाता है कि भैया मेरा ही लैंग्वेज सबसे अच्छा है, ओरिजिनल है,
मेरे जैसे जो लोग दिखते हैं वही मेरे अपने हैं, मुझसे जो भिन्न दिखते हैं स्किन कलर की वजह से या फेशियल फीचर्स की वजह से वो अच्छे नहीं हैं या मेरे अपने नहीं हैं, इवन दो वो सेम कंट्री को ही क्यों ना बिलोंग करते हो। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। कुछ इंडियन स्टेट्स में जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चाहती है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो नॉन लोकल लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहे, और इस कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने का काम या इसको एनकरेज देने का काम ये पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, क्योंकि इनका इसमें एक बहुत ही सेल्फिश इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। वो है वोट गेन करना, यानी जिसे कह सकते हैं वोट बैंक की सरकार जिससे चलती है, उस प्रोपेगेंडा को ये पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती है, इस तरीके के मुद्दों को हवा देकर या एनकरेज कर कर, जहाँ उनके लोकल स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों के साथ किसी भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, लड़ने लगते हैं, और इससे वो जब एनकरेज करते हैं तो वो एक तरीके से ये पोर्ट्रे करते हैं उस स्टेट के लोकल लोगों को कि हम अपने स्टेट के लोकल लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ या दूसरे स्टेट के लोगों से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको थ्रेट है किसी तरीके का दूसरे स्टेट के लोगों से, क्योंकि वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ को छीन रहे हैं तुमसे, वो तुम्हारे कल्चर को छीनने आए हैं, अपने कल्चर को तुम्हारे ऊपर थोपने आए हैं, या अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रोपोगेट करने आए हैं। और इसी कारण तुम जो हमारे खुद के अपने लोग हो, यानी स्टेट के जो लोकल लोग हो, उनको हम सपोर्ट करेंगे, और ये जो नॉन लोकल्स हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए या एजुकेशन के पर्पसेस से यहाँ पे आए हैं, उनको हम कंडेम करेंगे, उनको हम इस स्टेट से निकालने के लिए तुम्हारा साथ देंगे, ताकि जो लोकल लाइट्स हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टेट में अवेलेबल है वो एक्सक्लूसिवली मिले या अवेलेबल हो। So this was the third point, जहाँ in some Indian states the local political parties create hatred towards non-local living in their state for education or work purposes to gain confidence and support of the voters to come into power. These political parties spark conflict between the locals and the migrants of other states to portray their loyalty towards the interest of the local people and their well-being. तो ये है थर्ड है जो कि है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और ये चीज़ हम तमिलनाडु के केस में देख चुके हैं, कर्नाटका के केस में देख चुके हैं, वेस्ट बंगाल के केस में देख चुके हैं, और अभी हम महाराष्ट्र के केस में भी देख चुके हैं। उन पॉलिटिकल लीडर्स को लोकल लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपना जो सेल्फिश मोटिव है उसको फुलफिल करना है, वो है पावर में रहना, और पावर में रहने के लिए वो लोकल लोगों को किसी भी तरीके से रिझाएंगे, चने के झाड़ में चढ़ाएंगे और उनको एक फॉल्स नैरेटिव सर्व करेंगे, ताकि वो ये सोचे कि ये जो पॉलिटिकल लीडर है ही इज टॉकिंग अबाउट आर बेनिफिट्स, और इस वजह से हमें इसको वोट देना चाहिए और इसको पावर में रखनी चाहिए, बिना ये समझे कि आप एक्चुअली स्केपगोट किए जा रहे हो ताकि उनको बेनिफिट हो सके, आपको दूसरे स्टेट के लोगों के साथ लड़ाई करवाकर या आपके मन में दूसरे स्टेट के लोगों के प्रति नेगेटिविटी का सीड प्लांट कर कर। द फोर्थ रीजन इज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, जो लोग स्टेट बोर्ड में पढ़े होते हैं, स्टेट बोर्ड स्कूल्स में उनकी पढ़ाई होती है, वो लोग एक बहुत ही रीजनल करिकुलम को फॉलो करते हैं, जहाँ ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं या जो भी टॉपिक्स उनको पढ़ाए जाते हैं वो उस रीजन स्पेसिफिक से रिलेटेड होते हैं। अब उन्होंने जब दूसरे रीजन के बारे में पढ़ा ही नहीं, उनके बारे में जाना ही नहीं, और वहाँ के बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब अचानक से वो बच्चे बड़े होंगे और दूसरे स्टेट के लोगों के साथ
घुलेंगे मिलेंगे या उनको देखेंगे या उनके एक डिफरेंट बिहेवियर को वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि अरे ये तो हमारे जैसा नहीं है या हमारी जैसी नहीं है, तो ये अच्छे लोग नहीं हैं या ये लोग बदतमीज़ हैं या ये लोग अ, हमारे कल्चर को ख़राब करने आए हैं या जो भी बातें लेकर वो अपने और दूसरे स्टेट के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन से मतलब क्या है कि people who are deprived of quality education that focuses on integrated curriculum which teaches facts and literature about other culture, language and ethnicities are ignorant and aloof about people belonging to a different region or culture. They are clueless from an early age about other region and people living there. And they develop stereotypes about people belonging to other region based on presumptions. अब आप अगर बंगाल में रहते हैं और आपने अगर किसी और स्टेट के लोगों के साथ कभी बातचीत नहीं करी है, उनके साथ घुले-मिले नहीं हैं, तो आपको दूसरे स्टेट के लोग अपने से अजीब ही लगेंगे ड्यू टू देयर ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल और देयर व्यू अबाउट लाइफ इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग बंगालीज़ को लेके ये एक धारणा बनाते हैं कि ये लोग जो है काला जादू करते हैं और इनके घर में तो सब काला जादू सीख के बैठे हैं और दे आर वेरी क्रीपी पीपल। और ये बड़े होते हुए मैंने कई बार फेस किया है बिकॉज आई बिलोंग टू दैट रीजन, दैट इज़ माई नेटिव प्लेस। बट फिर वही बात मुझे समझ आई कि अगर आप किसी और दूसरे रीजन के लोगों के साथ घुले मिले ही नहीं हो तो आप उनके बारे में वैसी ही धारणा बनाते हो या ये सोचकर कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन है तो ये लोग हर दिन नॉन वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं या इनके घर में सब नॉन वेजिटेरियन खाना ही खाते होंगे एंड दे आर समवॉट inferior to us, ये लोग गंदे लोग हैं, इस तरीके की धारणा। And to let you know, even though I belong to Bengal, I am a vegetarian by choice since my school days because my love for animals is immense and I cannot imagine killing any organism for the sake of my satisfaction. तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, आप किन ट्रेड्स को एक्वायर कर रहे हो, किन ट्रेड्स को छोड़ रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपोज़र मिला है शुरू से। आपने जो एजुकेशन ली है, जिस स्कूल से या जिस करिकुलम को आपने फ़ॉलो किया है, क्या उसमें दूसरे कल्चर, दूसरे रीजन, स्टेट, वहाँ के लोगों के बारे में कुछ वैल्यूएबल नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप शुरू से ही जान पाएँ कि दूसरे स्टेट के लोगों का कल्चर क्या है या उनका सोचने का तरीका क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एजुकेशन है उसमें अलग-अलग स्टेट्स के जो कल्चर हैं, वहाँ के जो फैक्ट्स हैं, वहाँ का जो लिटरेचर है, उसको इंक्लूड किया जाए ताकि अर्ली एज से ही हम एक-दूसरे के प्रति अच्छी भावना या अच्छे इंटेंशंस को क्रिएट कर पाएँ रादर देन अचानक से बड़े होकर किसी दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलना और फिर वो भी एक प्रिजम्पशन और प्रेजुडाइज्ड माइंडसेट के साथ मिलना और फिर थोड़ा-सा भी कुछ आपका किसी एक के साथ गलत एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप पूरी कम्युनिटी को ही आप बदनाम कर देते हो कि इनके तो सारे लोग ही खराब हैं या इस पर्टिकुलर तरीके के लोग होते हैं। जैसे कई लोग बोलेंगे कि जो बनिए होते हैं वो बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, कंजूस होते हैं। सिमिलरली जो पंजाबी होते हैं वो लोग सब शराबी ही होते हैं और शराब पीकर ही पड़े रहते हैं। और जो साउथ इंडियंस होते हैं, साउथ इंडियंस की जो लाइफ़स्टाइल होती है वो बहुत ही मीडियोकर होती है या वो लोग बहुत रिच लाइफ़स्टाइल नहीं जीते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्लैशी क्लोथ्स और लग्जरी फर्निशिंग्स इन देयर हाउस या इस तरीके की लाइफ़स्टाइल नहीं होती है। तो ये सारी एक तरीके से स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट की गई है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ईच अदर्स कल्चर। अब लास्ट पॉइंट यानी 5th पॉइंट जो कि है ब्रेन वॉशिंग
जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा बड़े होते हुए अबाउट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर। अगर आप एक हिंदू फैमिली में बड़े हुए हो तो शायद आपकी ब्रेन वॉशिंग हुई होगी रिलेटेड टू पीपल हु बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन देन योर्स, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में या क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में, एंड वाइस वर्सा कि ये लोग इस तरीके से होते हैं, ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, या इनके घर में खाना नहीं खाना चाहिए एंड व्हाट नॉट। तो इसमें क्या होता है कि people are brainwashed by their own community members since childhood to develop superiority complex and hatred towards other regional communities. They become accustomed to view people belonging to other states or communities through a certain lens that is misleading and delusional. For example, ऐसा आपने सुना होगा मेजॉरिटी केसेस में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं जहाँ वो किसी और रिलीजन के लोगों को शायद उनके फेस्टिवल में ग्रीट नहीं करते हैं या उनके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो उनको इन्फीरियर समझते हैं, या एक स्पेसिफिक वर्ड जो वो लोग यूज़ करते हैं कि जो लोग उनके अल्लाह को नहीं मानते वो लोग काफिर हैं, यानी वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं या इन्फीरियर हैं और इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए, उनका कल्चर अच्छा नहीं है, उनके रिलीजन में सही बातें सिखाई नहीं जाती और वो लोग सही पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से हिंदू फैमिली में ये सिखाया जा सकता है कि ये लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं और ये लोग बीफ खाते हैं तो इनके घर में खाना मत, और ये लोग जो है हेट करते हैं हिंदू लोगों से तो शायद इनसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, कि क्योंकि हो सकता है कि ये किसी तरीके से आपको कन्विंस करके कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो कि कई केसेस में होता भी है। बट बात ये है कि इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन हिज और हर अपब्रिंगिंग। अपार्ट फ्रॉम योर रिलीजन, स्टेट, कम्युनिटी, जो और बातें आपकी पर्सनालिटी को शेप करती है वो है आपका एजुकेशन। आपका एजुकेशन किस तरीके का था और आप कैसे लोकेलिटी में बड़े हुए हो। फॉर एग्जांपल, जिस लोकेलिटी में मैं बड़ी हुई हूँ वहाँ पे पंजाबी भी रहते थे, वहाँ पे पहाड़ी लोग भी रहते थे, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते थे, वहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते थे, बहुत कम मतलब नंबर्स में, बट दे वर देयर। एंड वहाँ पे बंगाली भी रहते हैं। तो इस वजह से मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत ही मल्टी कल्चरल सेटअप में हुई है। तो अगर शुरू में एक दूसरे के प्रति थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था भी तो वो धीरे धीरे जो है फेड अवे होने लगा, क्योंकि आफ्टर ऑल अल्टीमेटली यू आर इंडियंस एंड यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, दैट इज यू आर पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कम्युनिटी। तो आप एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं और सीखते हैं एक दूसरे के कल्चर और एक दूसरे के जो भी यूनिक लाइफस्टाइल के बारे में, जो आप तब नहीं सीख पाएंगे अगर आप एक स्पेसिफिक माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पे सिर्फ आप ही के जैसे लोग, यानी आपके रिलीजन, आपके कास्ट, आपके लैंग्वेज बोलने वाले लोग, आपके जैसे कपड़े पहनने वाले लोग ही रहते हैं। तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ ये कह देना कि अगर मैं किसी एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा है, इससे पूरी कम्युनिटी ही वैसी हो जाती है। वी कैन नॉट से दैट, लाइक वी कैन नॉट जनरलाइज दैट, क्योंकि हो सकता है उसका एजुकेशन या उसकी फैमिली बैकग्राउंड वैसे नहीं है जिसके कारण वो एक नैरो माइंडेड पर्सन हो गया है। लेकिन जो लोग हर एक डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के बारे में, और उनका जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरीके का हुआ होता है कि वो हर किसी के बारे में एक अच्छी भावना रखने की कोशिश करते हैं और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर किसी तरीके से बिहेव करता है तो क्यों करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हो सकता है कि किसी एक कम्युनिटी का मेंबर आपको मिले और वो माइजर माइंडसेट से ग्रस्त हो, मतलब वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि कंजूस किस्म का इंसान हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इस वजह से वो कंजूस है। वो हो सकता है कि उसकी फैमिली
बैकग्राउंड कुछ ऐसी रही है जिसके वजह से वो उस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लिया है उसने, और वही उसकी अब आइडेंटिटी बन गई है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये जो एम्पैथी है, ये जो इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस है, वो आपके अंदर तभी डेवलप होता है जब आप ओपन रहते हैं दूसरे कम्युनिटी के लोगों को समझने के लिए, उनके साथ मिंगल करने के लिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि किसी भी इंसान को अगर आपको जज करना है कि आपको उसके साथ कोई हेल्दी रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, उसको आपको कैसे ट्रीट करना है या कितनी बाउंड्री आपको उसके साथ मेंटेन करनी है, उसका डिसाइडिंग फैक्टर उसका स्टेट, उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसका रिलीजन नहीं हो सकता है। उसकी जगह आपको फोकस करना चाहिए कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा है इन जनरल लोगों के साथ, और उसका एटीट्यूड कैसा है लाइफ के प्रति, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उसकी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ कैसी है। और जब वो लोगों के साथ सोशलाइज़ करता है, तो उसका भाव क्या रहता है, उसका इंटेंशन क्या रहता है। तो आप ये देखो कि किसी इंसान के साथ आपको कैसी वाइब मिल रही है, और वो वाइब ज़रूरी नहीं है कि उनकी भाषा से, उनके कपड़े पहनने के ढंग से या उनकी खान-पान से या ईटिंग हैबिट से आप डिसाइड करें। वो सब तो डिफरेंट होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आपसे एक डिफरेंट जगह से बिलॉन्ग करते हैं। और अगर आप रियली में चाहते हैं कि दूसरे स्टेट के लोग आपके स्टेट के कल्चर, लैंग्वेज को अडॉप्ट करें, तो रादर देन उनको फ़ोर्स करने की, उनको थ्रेटन करने की, उनको परेशान करने की, आपको अपनी स्टेट की लैंग्वेज, कल्चर को इस तरीके से दिखाना चाहिए, इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए कि सामने वाला खुद एनकरेज हो, खुद मोटिवेट हो कि आपके कल्चर को भी वो समझने के लिए खुशी-खुशी आगे बढ़ के आए, ना कि डर कर या दबाव में आकर वो आपकी भाषा बोलने लगे या आपके कल्चर को अडॉप्ट करें। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी को कोई भी चीज़ करने के लिए फ़ोर्स करते हैं, तो वो नहीं करेगा वो इंसान। इनफैक्ट वो आपसे हेट करने लगेगा, आपसे दूर भागेगा। लेकिन जब आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, किसी के दूसरे के कल्चर को भी आप एक्सेप्ट करते हैं, उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा भी मोटिवेट कर होता है और ऑटोमैटिकली आपको कॉपी करता है और आपकी लैंग्वेज, कल्चर, आपके लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए वो रेडी होता है, और खुशी-खुशी रेडी होता है, क्योंकि अब वो आपके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट या फ्रेंडली वाइब को फ़ील कर रहा होता है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। दीज़ आर ऑल रिलेटेड टू माइंडसेट। आप अपनी कल्चर, लैंग्वेज की रिचनेस को दिखाइए, ना कि दूसरे के कल्चर और लैंग्वेज को नीचा दिखाएँ या उनको गालियाँ दें या इनको इंफीरियर फ़ील कराएँ। दैट विल ruin your culture and language and your status as a representative of your state, क्योंकि स्टेट वहाँ के लोगों से बनता है, और वहाँ अगर आप बदतमीजी करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, तो आप अपने स्टेट के बारे में ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपका स्टेट कितना अनवेलकमिंग, कितना ज़्यादा अनफ्रेंडली और कितना ज़्यादा अग्रेसिव लोगों से भरा हुआ है, जो कि एटलीस्ट जो रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं इन तमिलनाडु, इन कर्नाटका, इन वेस्ट बंगाल और इन रिसेंटली महाराष्ट्र, उन इंसिडेंट्स की वजह से मेरा माइंडसेट काफ़ी हद तक वहाँ इन स्टेट्स के लोगों के प्रति काफ़ी चेंज हो गया है, या कहो नेगेटिव हो गया है, कि शायद इन स्टेट्स में लोग ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को साइड में रख के अपने ग्रज, अपने ईगो, अपने एरोगेंस को ऊपर रखते हैं, और इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जो कि पहले बहुत डिफरेंट हुआ करता था, क्योंकि तब मेरे माइंड में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि ये साउथ के लोग ऐसे होते हैं या वेस्ट बंगाल के लोग इस तरीके से होते हैं या महाराष्ट्र के लोग ऐसे होते हैं। आई यूज्ड टू जस्ट कंसिडर that these are different states from my own country, and their language, their culture is fascinating because it's different from mine, and uh, they are just people living a different lifestyle. बट जब इस तरीके से इन स्टेट्स के लोग अपनी एक इमेज बनाते हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव, एरोगेंट और लड़ाई झगड़ा करने वाली लोगों की है, तो आई फील डिस्टेंस
फ्रॉम दीज पीपल कि इन स्टेट्स के लोगों के साथ तो दूर रहना ही अच्छा है बिकॉज दे आर वेरी एक्सेंट्रिक एंड दे आर नॉट वेलकमिंग। सिंपल सी बात है। सभी स्टेट्स और सभी रीजन्स के जो कल्चर हैं बहुत ही अच्छे हैं। उसमें हो सकता है कि सब कुछ अच्छा ना भी हो तो कुछ तो अच्छा है ही। हम सब का जो एंसेस्ट्री है वो सेम ही है। हाँ, हम कुछ चीज़ों की वजह से डिफरेंट हैं बट उस डिफरेंस के कारण ही हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूज़िक एंड वर्क। तो मैं यही कहूँगी सभी स्टेट्स के लोगों को कि हेट्रेट मत क्रिएट करिए। अपने आप को महान या घमंडी दिखाने से आपका स्टेट कोई बहुत अच्छा स्टेट नहीं बन जाएगा। हो सकता है कि जीडीपी में आपके स्टेट का शेयर बहुत ज़्यादा हो बट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ यू माइट बिकम द लोएस्ट। क्योंकि किसी भी जगह में लोग इसलिए जाना चाहेंगे, चाहे वो घूमने के लिए जाए, चाहे वो रहने के लिए जाए, क्योंकि उस जगह में उन्हें सेफ फील होता है। वहाँ के लोग फ्रेंडली है, वेलकमिंग है, अच्छे से बिहेव करते हैं, उनके अंदर एथिक्स है, मॉरल्स हैं। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ना कि अपनी ईगो से फंक्शन कर कर अपने स्टेट की इमेज खराब करें। बी लविंग in order to receive love and for that you need to change your mindset for people who are different from you because of their state, region, language or culture. Thank you. I'll meet you in my next video.